देखो, मैं जेन्युइनली आपको बताऊँ तो मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं दिल्ली में ही घूम रहा हूँ। अच्छा। मार्केट का स्ट्रक्चर, रोड का स्ट्रक्चर, वो जो पेमेंट्स हैं हाँ, हाँ। या गाड़ियाँ जैसे खड़ी हैं या लोग जैसे चल रहे हैं, हाँ, हाँ। मेरे को ऐसा अगर मैं फ़ोटो खींचूँ हाँ, हाँ। और आज मैं भेजूँ कि मैं दिल्ली में हूँ तो मेरे दोस्त कहेंगे हाँ, दिल्ली में ही है, ठीक है। कोई वो नहीं है। हाँ, एक चीज़ का थोड़ा फ़र्क लगा कि इंडिया में डिजिटल बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा। अगर कोई भिखारी आता है और मैं बोलूँगा छुट्टे नहीं आगे जा, तो वो क्यूआर कोड निकाल देगा। मैं हूँ राजपूत, तो सूर्यवंशी राजपूत हूँ, तो ये हमारे क्लैन का ठीक एक है। साइन है। और आप शायद जानते होंगे योगी आदित्यनाथ, जी, जी, उनका जी। असली नाम अजय सिंह बिष्ट है, तो वो भी मेरी जात से आते हैं। मेरा है, नाम संदीप बिष्ट ठीक है, है। तो राजपूत हैं। और ये जो है ये माता का मंत्र होता है। आपने बोला योगी जी आपके ही जैसे आपने बोला कि ख़ानदान कह लें उसी एक ही ख़ानदान में से हैं, तो उनके बारे में पाकिस्तान में या हमें मीडिया में ये बताया जाता है, मुसलमानों को तो बड़ा गिन-गिन के मीडिया में ये बताया जाता है, चुन-चुन के गिन-गिन के मारते हैं। एक पॉलिटिशियन को लटका दिया गया, अतीक अहमद की अगर बात करें उनके ही दौर में, क्या कहेंगे आप? ठीक है, अतीक अहमद एक गैंगस्टर था, उसको अच्छा, मारा। गैंगस्टर था, हाँ, वो ये तो गैंगस्टर आप था। इंडिया वाले जी, गैंगस्टर था। लेकिन आप ये भी देखिए कि विकास दुबे एक पंडित था, हाँ। हिंदू पंडित, तो उसका भी एनकाउंटर हुआ था। मतलब हुआ। हालाँकि वो मीडिया में ऐसा हुआ कि वो गाड़ी गिर गई, मर गया, बट सब जानते हैं क्या हुआ। ठीक तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मुसलमान के साथ हुआ, अगर कोई जो गलत है, हाँ, अब वो बुलडोज़र जो चलाते हैं, जो योगी को बोलते हैं बुलडोज़र बाबा। आज आपसे सख्त सवाल होंगे, आज ये नहीं, आज देखें कि इंडियन हुड आया और वो ये कह रहा है नहीं, उतना आज हम नहीं मैं पसंद। एक्चुअली ये जानना चाहूँगा कि ये वाक़ई में करते भी हैं या सिर्फ़ कैमरे में बोलते ये हैं? जी, आज आपका इम्तिहान है, पूछें इनसे सवाल पूछें, क्या वजह क्यों करते हैं? आपको मोदी क्यों पसंद है? हाँ, बता सबसे पहले सर आपसे मैं सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी फैमिली जो ख़ानदान पीछे से चल रहे हैं ना वो राजपूत है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी राजपूत हैं। ठीक है। तो खून तो दोनों का जो है वो सेम है और जोश मारता है, वो समझ रहे हैं बात को। बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि ऑफिशियल बात हो गई। जब मैं क्रॉस कर रहा था बॉर्डर तो मैं वीडियो बना रहा हाँ, था, हाँ। तो मेरे को पाकिस्तानी रेंजर ने हंस के बोला कि सर ये ना ज़ीरो लाइन है, यहाँ वीडियो मत बनाओ। हाँ। तो मैंने मोबाइल नीचे रखा, मैंने कहा आप क्रॉस करके बना लूँ? कहते बना लो, मेरा चेहरा मत दिखाना। हाँ, हाँ। उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, कहते आप इंडियन हैं? हाँ। मैंने कहा हाँ जी, मैं वैसे इंडियन हूँ पर मैं ब्रिटिश नेशनल हो गया हूँ, तो डॉक्यूमेंटेड मैं ब्रिटिश हूँ बट वैसे मैं इंडियन हूँ। ठीक है। तो उसने हाथ मिलाया मेरे से, जबकि उसको नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि वो ड्यूटी पे है। हाँ। उसने हाथ मिलाया, और प्लीज़ इसका कोई जो भी देखे बतंगड़ ना बनाए इस बात का, क्योंकि ये मैं एक भाईचारे में बात बता रहा हूँ। ठीक है। उसने हाथ बढ़ाया, हाथ मिला के बोला आप हमारे गेस्ट हैं, आप निश्चिंत होकर घूमें पूरे पाकिस्तान में। ठीक है। अब आप सोचो कि अगर जब एक सिक्योरिटी का एक फ़ौजी, जो हमें बोलते हैं कि फ़ौजी गोली मार देते हैं, हाँ। वो मेरे को ऐसा बोल रहा है, तो मेरे लिए तो शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई। फिर मैं आगे गया, टैक्सी वाला इतना बढ़िया मिला, उसने कहा नहीं आप मेरा नंबर लिखो, अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को कॉल करें, शाम को आ जाऊँगा, इधर आ जाऊँगा। फिर वो जो करेंसी वाला था वो, अच्छा, मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ देखकर कि वो हरियाणवी में बात कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप हरियाणवी लिहाजा क्यों बोल रहे हो? कहते हैं हम मेवाती हैं। हाँ, हाँ, मेवाती मैंने बहुत कहा, है अरे, पाकिस्तान में, लाहौर में हाँ, खास तौर पे। तो मैंने कहा मेरी मम्मी हरियाणा से, तो देखो उनसे भी एक रिलेशन सा निकल गया। रहे हरियाणा वाले, उन्होंने मेरे को करेंसी एक्सचेंज पे डिस्काउंट दिया, कहते आप तो अपने निकले, डिस्काउंट ले लो। उन्होंने भी नंबर दिया, आप नंबर लिखें, कोई दिक्कत हो फ़ोन करें। दोनों साइड की जनता 15 दिन से लेकर के 1 महीने अगर न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दें, अच्छा। सारी नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद हैं एक इंडियन, संदीप भाई इनका नाम है। एक साइड पे तो आबिद भाई मौजूद हैं, आप इन्हें देखते रहते हैं। आज हम इनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन इंडियन गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर में आए हैं। हमने थोड़ा सा इन्हें लाहौर का भी विजिट करवाया, लेकिन इनसे आज पूछेंगे कि इन्होंने लाहौर में और दिल्ली में या पाकिस्तान में और इंडिया में लोगों में या ओवरऑल क्या फ़र्क देखा, और बहुत सी बातें इनसे करेंगे। थोड़ा सा संदीप भाई, सबसे पहले तो आप देखने वालों को अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा, अपना नाम और आप इंडिया कहाँ से बिलोंग करते हैं? हाँ जी, आप सबको सलाम, नमस्ते। मेरा नाम संदीप बिष्ट है। वैसे मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन पिछले 16 सालों से मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। ठीक है। तो पाकिस्तान घूमने आया हूँ और बहुत ही खुशगवार माहौल है यहाँ। जो बंदा मिलता है वो जैसे ही उसे पता लगता है मैं दिल्ली से हूँ, इंडिया से हूँ, तो वो सीधा मतलब चेहरे में स्माइल आती है। और एक लाइन जो सब बोलते हैं, आपको कोई तकलीफ़ हो मेरा नंबर लें, मुझे कॉल करें। और ये जेन्युइनली मेरे को, चाहे टैक्सी वाला हो चाहे दुकान वाला हो, हर कोई बोलता है आप नहीं मेरा नंबर लिखें, कोई दिक्कत हो मुझे बताएं आप। कॉल करिएगा, तो ऐसे विच ही इज़, है। हाँ, ये बहुत अच्छा, सरप्राइजिंगली बड़ा, मतलब कहते हैं ना, बड़ा पॉजिटिव सा एक बड़ा वो है। ठीक है संदीप भाई, गपशप की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इंडिया को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे, लेकिन सब उससे पहले ये आपने टैटू वगैरह काफ़ी बना रखे हैं। ये टैटू का ज़रा बताइएगा, इस साइड पे भी उस साइड पे भी,
ये क्या चीज़ जी हिंदी देखो, में, हिंदी ये में तो- कुछ लिखा है? ये तो मेरे बेटे का नाम है सर्वार्थ, ठीक है, और ये मेरी वाइफ का नाम है चिंकी। ठीक है। अच्छा, मैं हूँ राजपूत, हम्म, तो सूर्यवंशी राजपूत हूँ, तो ये हमारे क्लैन का ठीक एक है। साइन है। और आप शायद जानते होंगे योगी आदित्यनाथ, जी जी उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है, तो वो भी मेरी जात से आते हैं। मेरा है, नाम संदीप ठीक बिष्ट है। है, तो राजपूत है। और ये जो है, ये माता का मंत्र होता है, हाँ, हाँ, जिसका मतलब होता है कि जो जगत जननी माँ है हमारी, हाँ, हाँ। वो सब जानती हैं, वो पूरी दुनिया की माँ है। तो आपको सब पता है, तो मैं हमेशा खुश रहूँ, सब मेरे आसपास वाले खुश रहें। ठीक हो गया। हिंदी में भी पढ़ के बताइए। ये संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। अच्छा, क्या लिखा तो ये है सर्व मांगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके हाँ, हाँ। शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ठीक तो इसका मतलब ये है कि हे जगत माता, तुम तो माँ हो, तुम्हें पता है, सब पता है, तुम सब जानती हो, ठीक तो है। मेरे लिए हमेशा अच्छा रखना, और मेरे आसपास जो हैं उन सब के साथ भी अच्छा हो। अगर सब मेरे आसपास वाले खुश हैं तो मैं भी खुश रहूँगा। अच्छा, तो ये- हम बात करेंगे डेवलपमेंट के हवाले से। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो हम ज़्यादातर यही बात करते हैं कि वहाँ ये डेवलपमेंट यहाँ पे क्यों नहीं, या वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे क्यों नहीं, या यहाँ पे ये चीज़ें हैं वहाँ पे किस तरीके से इन्हें देखा जा रहा है। इन चीज़ों के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करते हैं। लेकिन आपने बोला योगी जी आपके ही जैसे आपने बोला कि ख़ानदान कह लें, उसी एक ही ख़ानदान में से हैं, तो उनके बारे में पाकिस्तान में या हमें मीडिया में ये बताया जाता है, मुसलमानों को तो बड़ा गिन गिन के मीडिया में ये बताया जाता है, चुन चुन के गिन गिन के मारते हैं। एक पॉलिटिशियन को लटका दिया गया, अतीक अहमद की अगर बात करें उनके ही दौर में, क्या कहेंगे आप? नहीं देखो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एक रूलर बनता है या किसी स्टेट को गवर्न करता है, जी, तो जी। उसको फिर ओपन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कि उसको तटस्थ रहना पड़ता है, मतलब न्यूट्रल रहना पड़ता है। बिल्कुल। अब ठीक है, अतीक अहमद एक गैंगस्टर था, उसको मारा। गैंगस्टर था, हाँ, वो ये तो गैंगस्टर आप इंडिया वाले जी 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 गैंगस्टर था। लेकिन आप ये भी देखें कि विकास दुबे एक पंडित था, हाँ। हिंदू पंडित, तो उसका भी एनकाउंटर हुआ था। मतलब हालांकि वो मीडिया में ऐसा हुआ कि वो गाड़ी गिर गई, मर गया, बट सब जानते हैं क्या हुआ। ठीक तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के साथ हुआ। अगर कोई जो गलत है, हाँ, अब वो बुलडोज़र जो चलाते हैं, योगी को बोलते हैं बुलडोज़र बाबा, तो इसमें अगर कोई हिंदू भी गलत काम करता हुआ मिलता है तो उसके घर पे भी ठीक है। चलता है। अच्छा, आपने ये भी बताया, इवन मैंने इंटरनेट से भी देखा कि जिस एरिया से वो अपना सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहाँ पे भी मेजॉरिटी मुसलमानों की है, उस एरिया की जो। जी, वो गोरखपुर से सांसद रहे हैं, सांसद मतलब एमपी, और यंगेस्ट एमपी रहे वो वहाँ से, और थ्रू आउट वो कई बार जीतते आए हैं। तो उधर तो मेजॉरिटी वहाँ मुसलमानों की है। वहाँ मेजोरिटी मुसलमानों की, और उनके दरबार में जो सुबह वो लगता था, जिसमें आप अपनी शिकायतें लेके जाते हो, तो उसमें मेजोरिटी मुसलमान जाते थे और सबकी शिकायतें वो हल करते थे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई नफरत करते हैं, सुबह उठ के काटना शुरू करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब यही चीज़ें ना देखें, जब हम बात करेंगे इंडियंस के साथ बात करेंगे या इंडियंस हमारे साथ बात करेंगे, तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और हमारा मकसद भी यही रहता है कि आपस में जितने भी मिसकम्युनिकेशन है, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बातचीत के थ्रू हल की जाए। मुझे संदीप भाई ये बताइएगा, डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करें, अभी हम लाहौर की सड़कों पे आपके साथ हम घूम रहे थे, आप भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे। मैंने पूछा लाहौर की सड़कों में और दिल्ली की या इंडिया की कोई भी अपना स्टेट हो, कोई भी सिटी हो, क्या डिफरेंस है? तो क्या कहेंगे देखने में और वैसे ओवरऑल? देखो, मैं जेन्युइनली आपको बताऊं तो मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं दिल्ली में ही घूम रहा हूँ। अच्छा। मार्केट का स्ट्रक्चर, रोड का स्ट्रक्चर, वो जो पेमेंट्स हैं, या गाड़ियाँ जैसे खड़ी हैं, या लोग जैसे चल रहे हैं, मेरे को ऐसा, अगर मैं फ़ोटो खींचूं और आज मैं भेजूं कि मैं दिल्ली में हूं, तो मेरे दोस्त कहेंगे हाँ दिल्ली में ही है, कोई वो नहीं है। हाँ, एक चीज़ का थोड़ा फ़र्क लगा कि इंडिया में डिजिटल बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा। अगर कोई भिखारी आता है और मैं बोलूँगा छुट्टे नहीं आगे जा, तो वो QR कोड निकाल देगा कि आप मोबाइल से पे कर दो। ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि मनी जो है वो बैंकिंग में सर्कुलेशन में रहती है, तो वो समहाउ डेवलपमेंट ही होती है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है। ऐसे ही है। वो एक चीज़ थोड़ी यहाँ, मेरे को, मैं बुरा ना माने, बट यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा कैश ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो कैश लेके चलना पड़ता है, हर जगह कार्ड नहीं चलता। अगर पाकिस्तान इस चीज़ को ओवरकम करे तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से बूस्टअप होगा। बिल्कुल ऐसे यार, ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ। और इवन हमारे जो बड़े बड़े अगर इस हवाले से बात करें पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें भी ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि भाई हमें वेस्ट से सीखें, इंडिया से सीखें, चाइना से सीखें, जिससे भी सीखें, जो पाकिस्तान की बेहतरी है, जिस चीज़ में पाकिस्तान की बेहतरी है, वो चीज़ सीखनी चाहिए। संदीप भाई, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। देखें, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ऐसा तो नहीं है कि जब कोई इंडियन पाकिस्तान में आता है तो वो मजबूरन, मतलब क्या मैं आया हूँ तो चलो तारीफ़ कर दूँ कि अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, कि वाकई में अच्छे लोग हैं। क्योंकि देखें, अगर आप भी ये कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, हम भी जब वहाँ पे पाकिस्तानी जाते हैं वो भी ये कहते हैं इंडिया के लोग बहुत मोहब्बत देते हैं, अगर कोई मेडिकल के हवाले से जाता है तो वो ट्रीटमेंट फ्री कर देते हैं, ये चीज़ें हमने बड़ी देखी। तो फिर नफ़रतें कहाँ हैं, कहाँ से नफ़रतें आ गई और ख़त्म भी नहीं हो रही? एक साइड पे अच्छे अच्छे लग रहे हैं, कर रहे हैं, दूसरी साइड पे नफ़रतें नहीं ख़त्म हो रही। दोनों साइड की जनता 15 दिन से लेकर के 1 महीने अगर न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दें, अच्छा। सारी नफरत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है,
मैं 2017 से मेरे घर में न्यूज़ चैनल नहीं चलता। अगर कभी न्यूज़ चाहिए होती है तो मैं ट्विटर पे जाता हूँ और मैं वहाँ देखता हूँ क्या चल रहा है, फिर उसका रेफरेंस चेक करता हूँ गूगल में प्रॉपर कि वो सही है भी कि नहीं है। अब आप देखिए जो इंडिया और जो पाकिस्तान का जो रिलेशन है, अब हम पॉलिटिशियंस को देखें तो वो तो ऐसा कहते हैं कि बस हमें जिता दो तो कल हम इंडिया ख़त्म कर देंगे या पाकिस्तान ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जी हम दिल्ली में जाके झंडा लहरा देंगे इस्लाम का, हम लाल किले पे ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इंडिया में भी शायद इंडिया का आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इंडिया पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन मानते हैं इन टर्म ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड। इसका मतलब ये है कि टैक्सेस में रिबेट्स हैं, ठीक है, क्रेडिट जो है वो 9 महीने तक जाता है। तो ये जो चीज़ें ये जनता को पता होनी चाहिए। तो लोगों को क्या चाहिए कि अपने सियासतदानों से पूछें कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो और ये चीज़ें क्यों हैं। तो एप्लीकेशंस दो, इन्फॉर्मेशन निकालो, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी उतनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी। स्टैट्स पे, डेटा पे बात कीजिए आप लोग, तो वो आई थिंक एक कमी है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, देखो इंडिया में भी और यहाँ भी न्यूज़ लगाई, न्यूज़ में दिखाया कि पाकिस्तान में हिंदुओं को मार दिया, यहाँ खून खौल गया। आपको दिखाया वहाँ मुसलमान मार दिया, खून खौल गया। जबकि रियलिटी बहुत अलग होती है। अब आप और मैं हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बाई चांस किसी बात पे झगड़ा हो जाता है सीट पे, मीडिया दिखाएगा हिंदू मुसलमान लड़ पड़े, जबकि आप और मैं थोड़ी लड़े कि हिंदू मुसलमान है। वो तो एक, तो ये चीज़ जनता को सोचनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें होती भी हैं, नो डाउट होती हैं, और मैं ये समझता हूँ अगर किसी दो इंडिविजुअल्स के आपस में लड़ाई है तो भी स्टेट को कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अभी हम मंदिर के इशू में जब हम केस में जब हम कराची गए, वहाँ पे भी हम यही खबर सुन के गए कि मुसलमानों ने मंदिर को डिमोलिश कर दिया। लेकिन जब वहाँ पे जाके देखा, दो पार्टीज़ का आपस में एक इख्तलाफात चल रहे थे, नो डाउट उसके पीछे माफिया थी, बिल्डर्स थे, और बिल्डर्स के पीछे पॉलिटिशियंस थे, बहुत लंबी गेम थी। लेकिन जो ये कंसेप्ट दिया जाता है कि मुसलमान ने इस वजह से मार दिया कि ये हिंदू हैं, वो थोड़ा सा हमें देखने की ज़रूरत है। इंटीरियर सिंध में ये चीज़ें हैं, हम ओपनली कहते हैं कि ये चीज़ें हैं। कुछ पंजाब के इलाके हैं जहाँ पे ये चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हिंदुओं को ढूंढ के जो सा वो शायद मज़हब चेंज करवाने की कोशिश करते हैं या मारते हैं। जो चीज़ है उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये कोई भी केस है वो होगा इसलिए कि हिंदू मुस्लिम। देखिए, मैंने ऑब्ज़र्व करा है या थोड़ी सी जो मैंने एनालिसिस करी, तो आप बड़े सरप्राइज़ होंगे। आई एम श्योर ऐसा यहाँ पाकिस्तान में भी होगा, क्योंकि जो ज़मीन कब्जाने का जो एक प्रोसेस है ना, वो सबसे इजी है अगर आप मंदिर या मस्जिद बना लें। ठीक है, हिंदू क्या करेगा, कोई एक पंडित वो छोटी सी ईंटें रखेगा, वो मंदिर बना। थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है ये, इसमें सालों लगते हैं, बट इवेंचुअली आपके पास एक पूरा बड़ा लैंड आया था, फिर कोई तोड़वा नहीं सकता। सेम मस्जिद, कोई खाली प्लॉट दिखेगा, वहाँ छोटी सी मस्जिद बनाएंगे, वहाँ 2-4 लोग जाना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाएगी। बस फिर वो आप जिसकी ज़मीन है वो कोर्ट में ही बेचारा मर जाएगा जाते जाते। तो ये एक माफिया है ये। तो लोगों को ये समझना चाहिए, टूटना मंदिर का या बनना, इसके पीछे ना एक बिजनेस है या मस्जिद। हाँ जी, इस टाइम हमारे साथ ये जो आबिद भाई मौजूद हैं, आप भी जानते होंगे, इंडिया में शायद मेरे से ज़्यादा इन्हें पसंद किया जाता है, मोदी भक्त के नाम से जाने जाते हैं। आप ये बताएं, मुझे मिलने आए हैं या इन्हें? इतना हम मोदी को पसंद नहीं करते जितना ये करते हैं, तो ये तो बहुत ही आबिद भाई अपना मुझे आज आपसे सख्त सवाल होंगे। आज ये नहीं, आज देखें कि इंडियन हुद आया और वो ये कह रहा है हम नहीं पसंद। मैं एक्चुअली ये जानना चाहूँगा कि ये वाकई में करते भी हैं या सिर्फ कैमरे में बोलते हैं। आज आपका इम्तिहान है, पूछें इनसे सवाल, पूछें क्या वजह, क्यों करते हैं। आपको मोदी क्यों पसंद है? सबसे पहले सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी फैमिली जो ख़ानदान पीछे से चल रहे हैं ना, वो राजपूत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी राजपूत हैं। तो खून तो दोनों का जो है वो सेम है, और जोश मारता है, वो समझ रहे हैं बात को। अच्छा, पूछना ये चाहूँगा आपके से माजरत के साथ कि मुझे ये बताइए कि मोदी जी में आपको क्या प्रॉब्लम नज़र आती है, क्योंकि अभी कैमरे से पहले भी बात हो रही थी। उन्होंने ये तो नहीं कहा प्रॉब्लम, उन्होंने ये आपसे सवाल किया आप क्यों उनके फैन है। वो तो इंडियन है, वो फैन होंगे ना हो, हमारे पीएम है, हम तो उनको चाहते ही हैं, बिल्कुल है ना। आप क्यों फैन है? आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया में जो काम हो रहे हैं और इंडिया जो तरक्की कर रहा है, आप बताइए उसमें मोदी जी का क्या किरदार है? नहीं, ठीक है, आई एग्री टू सम एक्सटेंट, क्योंकि क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, इट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, है ना, जो बोलते हैं। तो अब अगर फॉर एग्जांपल ये रोड चौड़ी करवानी है और जो यहाँ का लोकल जो लीडर है, अगर वो ढीला पड़ गया इन ट्रेड यूनियनों के आगे, तो वो रोड चौड़ी नहीं होगी कभी। कहते हैं किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। डिजिटल जो डीमोनेटाइजेशन हुई थी, तो उसमें बहुत सारे लोगों को लॉस भी हुआ, कोई लोग टूटे भी, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो फ़ायदा ही हुआ, है ना। अब फिर उन्होंने जीएसटी जो बनाई है, तो एक सेंट्रलाइज टैक्सेशन कर दिया। अब सालों से कहते हैं ना, दशकों से इंडिया में वो स्टेट टैक्स और सेल टैक्स अलग अलग चलता था।
ठीक है, थोड़ा वो 4-6 महीने थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा अचानक से, लेकिन अब वो स्मूथ हो गया है। तो आई एग्री जो आप कह रहे हैं, लेकिन मतलब देखिए, मैं बीइंग पाकिस्तानी आप और मुस्लिम, अगर मोदी को कोई पसंद करता है तो मतलब बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरे पीएम के इतने बड़े फ़ैन हैं, लेकिन ऐसा क्या सॉलिड रीज़न रीजन देना। अच्छा, लेट्स सपोज वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक डिबेट हो रही है इंटरेस्टिंग सी, वो उनकी ओपिनियन आप ऑलरेडी जानते हैं, इनकी ओपिनियन भी आपको आइडिया होगा, लेकिन सवाल है ना, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो इंडिया में कर रहे हैं, आपको क्या? जी सर, मैं बिल्कुल आज जवाब दें। हम लोग इंडिया के हमसाए हैं, इंडिया के बिल्कुल साथ हैं, और हम लोग एक ही कौम थे, एक कौम में से हम लोग निकले हैं बाहर। अभी देखिए ना, रिलेशन क्या बन गया, राजपूत हैं हम दोनों। हमारे योगी जी जिनके बारे में बता रहे हैं वो भी राजपूत निकल आए हैं, तो ये सारी एक फैमिली हो गई। अब मैं बात शुरू स्टार्ट इधर से किया था, खून जोश मारता है इंसान का। अभी देखिए, मैं पिछले दिनों एक बात कर रहा था कि योगी जी हैं तो हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। कैसे हो सकती है? जब योगी जी नहीं थे, जब आप इंडिया में थे, फिर आप लंदन चले गए, अभी आपसे जो बातें हुई हैं, तो जो आप इंडिया के हालात छोड़ के गए थे, अब आप इंडिया में जाते हैं तो इंडिया डेवलप है, इंडिया चेंज है, पूरी दुनिया में एक पावर बन चुका है इंडिया। मोदी जी का फ़ैन क्यों हूँ? अब असल बात पे अब मैं आता हूँ। मोदी जी का फ़ैन इसलिए हूँ कि सर, जब मोदी जी इंडिया में वज़ीर-ए-आज़म बने, उन्होंने सीट संभाली, तो उनसे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने वो काम नहीं किए। वो पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऐसे खड़े हो गए, और जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मैं इसलिए फ़ैन हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पॉलिसीज़ के, मेरे ख्याल से मैं चाहता हूँ मेरे पाकिस्तान में उनका फ़ैन क्यों, कि मोदी जैसे एक क्लास आ जाए जो स्ट्रॉन्ग आदमी हो और जो कुछ करके दिखाए, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाए। मैं इसलिए मोदी जी का फ़ैन हूँ कि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से ऐसे ही है जी। ये पॉइंट तो समझ में आता है, मैं खुद इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि भाई ये मतलब नहीं है कि अगर वो कहते हैं कि मैं फ़ैन हूँ तो पाकिस्तान में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ के आगे प्राइम मिनिस्टर, उनका मतलब ये है कि पॉलिसीज़ ऐसी हों कि जिससे आपका कंट्री आगे जाए। अच्छा संदीप भाई, एजुकेशन, पहले तो ये बताएं, इनके पॉइंट से एग्री करते हैं या हम? 100% एग्री करता हूँ, और एक ऐड करना चाहता हूँ कि अगर मेरा पड़ोसी अमीर होगा या डेवलप होगा तो मैं भी डेवलप होऊंगा, है ना? तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो, ऐसा नहीं है कि, और जेन्युइनली बताऊँ मैं, यहाँ मेरे को अभी तक जितने मिले सब अच्छे ही मिले। और जैसे ये बोल रहे थे, ऐसा नहीं है कि मुसलमान सिर्फ मोदी को गाली बकता है, नहीं, अच्छी बात भी है तो उसको एक्सेप्ट करो, जो गलत है वो गलत है, जो अच्छा है वो अच्छा है। जी, हम इधर बैठ के ये कहते हैं कि मोदी जी एक अच्छे वज़ीर आज़म हैं, हमारे मुल्क में भी इस किस्म के वज़ीर आज़म आए, हमारे मुल्क में भी तरक्की हो, हमारा मुल्क भी ऊपर जाए। अब कुछ हमारे मुल्क में जो पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ हैं, हिंदू कम्युनिटी है, उन्हें भी ऐसा ही कहने का मौका मिले कि हाँ भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ है, हमें भी ऐसा। देखिए, शोएब भाई गए, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, इसमें मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो है पूरी दुनिया ने देखा है, मेरे कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। इसी तरह ही हमें ये काम करने चाहिए। जब हम हिंदू कम्युनिटी के लिए अच्छा काम करेंगे, हिंदू हो चाहे क्रिश्चियंस हो, इंसानियत के लिए जब अच्छा इंसान हो, उसके लिए जब आप अच्छा काम करोगे, नाम किसका रोशन होगा? हमारे पाकिस्तान का। हमारे पाकिस्तान के बारे में कहा जाएगा कि पाकिस्तान में देखिए जी, किसी मजहब के ऊपर अगर गलत सिलसिला हो रहा है तो पाकिस्तानी खड़े होते हैं, पाकिस्तानी बात करते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया था, और ये एक अच्छा काम है सर, ये करना चाहिए। तो मोदी जी देखिए, जब तक वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहे हैं तो इंडियंस भी उनके साथ हैं, और इंडिया प्रॉपर उनके ऊपर जान देते हैं, अपनी योगी जी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर इंडियंस अपनी जान देते हैं। वो लोग उनके साथ हैं, उन्हें मानते हैं। अच्छा, अभी हमारे साथ मेहमान हैं, उन्हें भी मौका दे बात करने का। खाना आ चुका है, इससे पहले कि खाना मतलब ठंडा हो जाए हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। मुझे ये संदीप भाई एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं। मतलब मेरा मकसद ये है कि देखिए, पाकिस्तानियों से तो हम बात करते हैं, इंडियन से भी इवन बात करते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो फेस टू फेस बात करने का मज़ा होता है वो एक अलग है। और ख़ासतौर पर जो चीज़ें आप समझ सकते हैं, या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, मैं आपकी समझ पा रहा हूँ। एजुकेशन में क्या फ़र्क है इंडिया के और पाकिस्तान के? आपके वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स कौन है? क्या जिन्ना, अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, उन्हें वहाँ पे टेक्स्ट बुक्स में किस हवाले से पढ़ाया जाता है या बताया जाता है? बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गया। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमको, आप माने ना माने, हमारे इंडिया में बचपन में एक चीज़ सिखाई जाती है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप बच्चा होता है ना, स्कूल में जाता है, उसके जहन में बात डाल दी जाती है कि मज़हब बाद में, देश पहले है। तो ये जो इस सोच से जब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा फोकस बढ़ता है एजुकेशन पे। जब आप एक ओपन माइंड से एजुकेशन में जाते हो और फोकस आपका प्राइमरी एजुकेशन पे जाता है, तो आप इनोवेशंस में आते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस ने ना इस चक्कर में, अगर जैसे 2 देश आज़ाद हुए, एक साथ अलग अलग हुए, एक साथ शुरू करा हमने,
तो इंडियंस ने एजुकेशन पे जोर दिया, बुरा ना मानिएगा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो वो उसमें क्या है कि जब एजुकेशन होती धीरे धीरे को IITs बनी, IITians बने, वो बाहर निकले, उन्होंने नासा में, आप मानेंगे नहीं, ऑलमोस्ट 60 to 70% इंडियन साइंटिस्ट हैं। तो आप ये सोचिए वो इनोवेशन फिर इसरो में, आज इसरो देखिए आप, मतलब लीडिंग हो गया है। तो मिशन मून लॉन्च किया, पूरी दुनिया की नज़र थी। तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट वाला सक्सेस नहीं हुआ, बट मैं कहता हूँ कोशिश करना ज़रूरी है। हार कहते हैं ना कि हार होगी तभी तो सीखोगे आगे का। हमारे पाकिस्तान ने, आपने जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया है, उससे 8 साल पहले पाकिस्तान ने प्रोग्राम बनाया था चांद पे जाने के लिए। आज पाकिस्तान का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा है और इंडिया चांद पे तीसरी बार पहुंच गया है। तो मकसद ये कि स्टडी, अपनी एजुकेशन अच्छी की जाए, अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी की जाए, लोगों पे तवज्जो दी जाए कि लोगों को अच्छी पढ़ाई किस तरह देनी है। ठीक है सर। संदीप भाई, मेड इन इंडिया कितना प्रेफर किया जाता है इंडिया में? मतलब एक मैं जो सोचता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि वो बातें जो हम सुनते हैं कि भाई इंडिया इस वजह से आगे गया, इस वजह से डेवलपमेंट की तरफ गया, तो आज इंडियन से हम बिल्कुल फेस टू फेस बैठ के ये बातें पूछें। लेट्स सपोज वहाँ पे आपने कोई भी प्रोडक्ट लेनी हो, शर्ट लेनी हो, या फिर कोई शूज़ लेने हो, पेंट लेनी हो, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना हो, बाइक्स लेनी हो, आप एक साइड पे इंडियन प्रोडक्ट हो, दूसरी साइड पे कोई अच्छी से अच्छी क्वालिटी की या दूसरे कंट्री की प्रोडक्ट हो, तो आप प्रेफर करते हैं कि नहीं भाई ये इंडिया का ही लेंगे? देखो, ये डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है कि आप किस चीज़ के लिए ले रहे हो। जैसे लोग, जैसे मैं घड़ियों का बहुत शौकीन हूँ, मेरे जो खास दोस्त हैं वो पता है, वो जानते हैं इस बात को। ठीक है। तो अब घड़ियों के शौकीन स्विस वॉच भी लेगा, लेकिन इंडिया में HMT आज भी चलती है। अच्छा। इंडिया की अपना ब्रांड है, और मुझे पता होता आप ये क्वेश्चन करेंगे तो मैं HMT वाली वॉच पहन के आता आज। पर एनी हाउ, तो वो आप देखो, ऐसा होता है कि जैसे महिंद्रा है, टाटा है, एक तरफ जर्मन कार भी हैं इंडिया में जो सस्ती भी हैं, सेम पैसों में आते, उसी मतलब रेंज की हैं, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं महिंद्रा, टाटा, या जो मारुति की गाड़ियां हैं। लोगों का कंसेप्ट ये होता है कि यार ये ना देसी गाड़ियां हैं, इनको देसी इन्वायरमेंट पता है, इन्होंने अपने हिसाब से गाड़ियां बनाई हैं, ये अपनी हैं, ये अपनी रोड पे चलेंगी, ये अपने को झेलेंगी। तो वो जो एक होता है ना, जैसे एक प्राउड फील शायद होता होगा कि खादी के कपड़े, जैसे कोई शर्टें लेनी है, गर्मियों का टाइम आया तो खादी के कपड़े लोग खरीदते हैं। ठीक है, लोग डिज़ाइनर भी पहनते हैं, लेकिन वो भी पहनते हैं। वहीं पे आप देखिए अरविंद मिल है, बड़ी बड़ी जीन्स कंपनियों को वो सप्लाई करता है अरविंद मिल। लोगों को ये पता है कि लिवाइस में भी कपड़ा अरविंद मिल से जा रहा है, तो वो ख़रीद लेते हैं कि इवेंचुअली पैसा घर पे ही आ रहा है। तो ये मतलब है थोड़ा एक मेड इन इंडिया। टेस्ला भी आ गया जी, अब तो टेस्ला भी मेड इन इंडिया हो गया, सैमसंग, एप्पल सभी तो हाँ। देखिए, हमें खुशी है एज ए नेबर, अगर बात करेंगे भाई नेबर जोन से है, हम नहीं, अगर हमारे यहाँ आजकल क्राइसिस चल रहे हैं तो चलो हमारा नेबर तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और वो नेबर जिसके साथ हम कई साल रहे हैं, कई मतलब सालों साल रहे हैं। इवन हम एक ही थे, लेकिन जो इशू हुए, दो कौमी नज़रिया और ये चीज़ें हुई जिसकी वजह से हमें यहाँ आना रहना पड़ा, उन्हें वहाँ पे रहना पड़ा। इंडिया के लोग, ये मैं ये चाहूँगा कि आप सच बताएं, ये ना सोचें कि भाई मैं इस टाइम लाहौर में हूँ, पाकिस्तान में हूँ, ये चीज़ नहीं, जो दिल में है, जो सच है वो बताइएगा। इंडिया के लोग नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से? देखो, मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग तो आपको दोनों साइड मिलेंगे, आपको भी यहाँ मिल जाएंगे। जो भी जो मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी नहीं करता नफरत। आप मेरी इस बात को मैं प्रूव करने के लिए आपको इनवाइट करता हूँ, आप इंडिया आइए। ठीक है, बेशक आप मेरे साथ भी मत घूमिए, आप रैंडम घूमिए और मार्केट में जाके बोलिए मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मुझे कुछ खाने, मैं मुस्लिम हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ, मुझे कोई अच्छी खाने की जगह बताइए। आपको पता लग जाएगा कि इंडियन कैसे हैं। ठीक है। अब आप जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे, जैसे मेरे को यहाँ बड़ा अच्छा प्यार मिला, तो आपने कहा ना लोग एक हैं, तो एक ही लोग हैं ना, तो हमारा जो जहन है वो तो एक ही है। सर, मैं अक्सर एक बात करता हूँ जिससे लोग एग्री नहीं करते हैं, लोग मानते ही नहीं हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इंडियन अवाम और पाकिस्तानी अवाम ये आपस में नफरत नहीं करते, इनका आपस में प्यार है, और ये चाहते हैं कि हम लोग एक हो जाएं। ये ऊपर वाले सिलसिले जो हमें मिलने नहीं देते, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? यही चीज़, और एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर कुछ लोग नफरत भी करते हैं ना, वो शायद रीज़न ये है, जब अटैक होगा, कहीं पे पुलवामा होगा, कहीं पे कुछ होगा, फिर अजमल कसाब का कभी वाक़या होगा, तो कभी हाफिज़ सईद का, कभी उसामा बिन लादेन का, शायद इन चीज़ों की वजह से वो इंडिया वालों के माइंड में बात आती है कि भाई ये देखो, हम तो मोहब्बत करते हैं, हम तो आगे जाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें हैं। थोड़ी सी आपकी बात सही है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि जिसकी वजह से जो कहते हैं ना कि एक जो भाईचारा बढ़ता है फिर नीचे आ जाता है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे दोनों तरफ की मीडिया को थोड़ा ना रिस्पॉन्सिवली बिहेव करना चाहिए, रादर कि खड़े होके चिल्लाना शुरू कर दें कि जी पाकिस्तान में ये हो गया या पाकिस्तान ने ये कर दिया। देखो, पाकिस्तान कुछ खुद नहीं करेगा,
कुछ लोग हैं पाकिस्तान में वो करते अच्छा, हैं। तो ऐसी गलत लोग तो हर जगह हैं। अब ऐसे थोड़ी कि अमेरिका आके बम गिरा रहा है। हाँ। अमेरिका की गवर्नमेंट, उनकी कुछ पॉलिसी है, जो कुछ लोग हैं जो चला रहे हैं वो करते हैं। ठीक है। अमेरिका आप जाइए, वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। आप ब्रिटेन जाइए, वो ब्रिटिश वही लोग जो राज करते थे हम पे, हाँ, हाँ। आज दिल खोल के हमसे प्यार करते हैं। हमारे जो सब कॉन्टिनेंट की करीज़ हैं पसंद करते हैं। ठीक है। तो इनफैक्ट आप मानेंगे कि जो नेशनल डिश है ब्रिटेन की, वो चिकन टिक्का मसाला है। ठीक हो गया। तो अब आप सोचें कि मतलब, तो ये बोलना खड़े होकर किसी कंट्री को एकदम से आप ऐसा डिफेम कर दो, या पाकिस्तानी मीडिया हर बात पे इंडिया को, वो जी इंडिया ने ये कर दिया, वो अगर मीडिया रिस्पॉन्सिव हो जाए ना, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा लोगों की ना सोच में बदलाव आएगा और बिल्कुल। लोग समझेंगे इस बात ऐसा को। ही है। मेरा ये मानना है। जी जी। सवाल कीजिएगा। यूरोप में सर वर्ल्ड वार हुआ, पूरे यूरोप में जंग हुई, बड़ी कत्ल व गारत हुई। तो आज यूरोप सारा आपस में एक है, भाईचारा है, बॉर्डर लाइन भी नहीं है, बस ऐसे ही निकल जो। तो ऐसे हम लोग एक इंडिया, ट्रेन पे आप पाकिस्तान- कितने यूरोप के क्या? कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मतलब ऐसे जो करीबी मुल्क है, हम लोग, हमारे में तो वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुई, तो हम लोग क्यों नहीं एक हो सकते हैं? ठीक है। मतलब इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक तो पहली बात ये है कि, और इसका मैं बड़े खुशी से जवाब दूंगा क्योंकि हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट मैं हैं, history student तो हूँ। फिर तो आपसे बहुत सी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन खाने की वजह से चले। हाँ, जी। तो देखो क्या है कि एक एक चीज़ होती है ना कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि यार चाहे लड़ना है, चाहे जीना है, चाहे मरना है, रहना साथ ही है, तो क्यों ना प्यार से कर लें। वही जर्मनी, वही फ्रांस जो लड़ रहे थे, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 5 साल बाद आपस में ट्रेड बॉर्डर ओपन कर दिए। सही है। ठीक है, आज देख लीजिए कि यूरो जो है वो पाउंड को टक्कर देता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये हम लोगों को सोचनी है कि यार, मैं ये सोचूं कि यार पाकिस्तान तो दुश्मन मुल्क है, हाँ। लेकिन अब वो दुश्मन है या दोस्त है, लेकिन है तो वही ना। ऐसा तो नेबर है नहीं ना, कि अब वो नेबर तो चेंज नहीं कल को जी कहेगा कि चलो ईरान को बीच में कर देते हैं, हम उधर शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसा तो होने नहीं वाला। तो अब अगर जो रियलिटी वो ये है कि अब पाकिस्तान बगल में है ही, तो यार लेट इट बी यार, अब खोल दो ना, मतलब करो, ओपन करो माइंड अपना, सब कुछ करो। ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ, आप सोच रहे हैं, सबको ये सोचना चाहिए कि यार अब वो पड़ोसी है। अब आपने घर खरीदा, पड़ोसी साहब अच्छे ताल्लुकात रखते हो, अगर आपका पड़ोसी ख़राब बिगड़ गया तो आपकी ज़िंदगी नरक बन जाती है ना। तो हमको भी चाहिए कि यार, ये जैसे मैंने बताया कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है एक दूसरे को, ये चीज़, ऐसी चीज़ें पब्लिक में आनी चाहिए। म्यूज़िकल स्पोर्ट्स होने चाहिए, टूरिज़्म बढ़ना चाहिए। अब जैसे और सबसे पहले तो ट्रेड ओपन होनी चाहिए। बहुत से बिजनेसमैन परेशान बैठे हैं, और पाकिस्तान से ज़्यादा लोग परेशान बैठे हैं, क्योंकि इंडिया का माल तो फिर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने माल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं माल आ रहा, इंपोर्ट नहीं की जा रही। बहुत से बिजनेसमैन इस टाइम परेशान है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखो वही बात जो मैं भी पहले बोल रहा था कि अगर मेरा पड़ोसी खुशहाल है तो मैं भी तरक्की कर ही लूँगा, है ना। तो वो ये है कि इस मामले में मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि टूरिज़्म को लेकर के सबसे पहले ओपन होना चाहिए, क्योंकि अब मैं यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ कुछ खर्च रहा हूँ, तो वो यहाँ की इकॉनमी में ऐड ऑन हो रहा है। ऐसी और लोग आएंगे। एक चीज़, एक तो जी। इकोनॉमी में ऐड ऑन हो रहा है, दूसरे नंबर पे मिसकंसेप्शन, लेट्स सपोज अगर आपको Exactly, कोई थी तो वो burst कुछ हो ना रहा कुछ है। तो खत्म होगी। मिसकंसेप्शन बस्ट हुआ। देखो मेरे को मैं बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि ऑफिशियल बात हो गई। जब मैं क्रॉस कर रहा था बॉर्डर, तो मैं वीडियो बना रहा था, तो मेरे को पाकिस्तानी रेंजर ने हंस के बोला कि सर ये ना ज़ीरो लाइन है, यहाँ वीडियो मत बनाओ। तो मैंने मोबाइल नीचे रखा, मैंने कहा आप क्रॉस करके बना लो। कहते बना लो, मेरा चेहरा मत दिखाना। उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, कहते आप इंडियन हैं? मैंने कहा हाँ जी, मैं वैसे ही इंडियन हूँ, पर मैं ब्रिटिश नेशनल हो गया हूँ, तो डॉक्यूमेंटेड मैं ब्रिटिश हूँ, बट वैसे मैं इंडियन हूँ। तो उसने हाथ मिलाया मेरे से, जबकि उसको नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि वो ड्यूटी पे है। उसने हाथ मिलाया, और प्लीज़ इसका कोई जो भी देखे बतंगड़ ना बनाए इस बात का, क्योंकि ये मैं एक भाईचारे में बात बता रहा हूँ। उसने हाथ बढ़ाया, हाथ मिला के बोला आप हमारे गेस्ट हैं, आप निश्चिंत होकर घूमें पूरे पाकिस्तान में। अब आप सोचो कि अगर जब एक सिक्योरिटी का एक फ़ौजी, जो हमें बोलते हैं कि फ़ौजी गोली मार देते हैं, वो मेरे को ऐसा बोल रहा है, तो मेरे लिए तो शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई। फिर मैं आगे गया, टैक्सी वाला इतना बढ़िया मिला, उसने कहा नहीं आप मेरा नंबर लिखो, अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को कॉल करें, शाम को आ जाऊँगा, इधर आ जाऊँगा। फिर वो जो करेंसी वाला था वो, अच्छा मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ देखकर कि वो हरियाणवी में बात कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप हरियाणवी लिहाजा क्यों बोल रहे हो? कहते हैं मेवाती हैं। मेवाती बहुत है पाकिस्तान में, लाहौर में। हाँ, तो मैंने कहा मेरी मम्मी हरियाणा से, तो देखो उनसे भी एक रिलेशन सा निकल गया। रहे हरियाणा वाले, उन्होंने मेरे को करेंसी एक्सचेंज पे डिस्काउंट दिया। कहते हैं आप तो अपने निकले, डिस्काउंट ले लो। उन्होंने भी नंबर दिया, आप नंबर लिखें, कोई दिक्कत हो फ़ोन करें। तो जब ऐसे लोग हैं, तो
अभी तक तो टचवुड मुझे कोई देखो ऐसा दिखा नहीं जो मेरे को बोल रहा है कि तू इंडियन है, यहाँ क्यों आया, हिंदू है ना। नहीं, हम बल्कि ऐसा भी कोशिश करेंगे, एक सोशल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अगर संदीप भाई को इशू ना हो तो हम सोशल एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि अभी खाना ठंडा हो रहा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मजीद भी हम कोशिश करेंगे जानेंगे। ये टिपिकल टॉपिक्स जो उनसे हैं, क्या फ़र्क, क्या दुश्मनी हिंदू मुस्लिम, इससे हट के कुछ अच्छे टॉपिक्स के ऊपर भी बात करेंगे इनसे। और एक बड़ी सरप्राइज वीडियो हम बनाएंगे, मतलब सोशल एक्सपेरिमेंट। जब इंडियन एक पाकिस्तान में आता है या हिंदू खासतौर पर बात करें पाकिस्तान में आता है, तो पाकिस्तान की जो पब्लिक है उनका क्या रवैया होता है, हम कोशिश करेंगे कि उसे भी रिकॉर्ड किया जाए और आप तक पहुंचाया जाए। ये थी आज की वीडियो फिलहाल के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हम संदीप भाई के साथ खाना खाने लगे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। आप भी संदीप भाई देखिए जितना प्यार मुझे अभी तक यहाँ मिला है ऐसे ही आगे मिले, और मैं आप सबको नहीं, हम सोशल एक्सपेरिमेंट करें अगर हाँ आप बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। देखो उससे क्या होगा कि रियलिटी दूध पता का दूध, लगेगी ना, पानी है का ना। पानी हो जाएगा। हो सकता है कि मेरे को जो लोग मिले वो अच्छे मिले, हाँ। तो लस्सी की कैसे हैं। एंड बिलीव मी, ऑडियंस भी देखेगी, आइडिया हो जाएगा कि हम कोई स्क्रिप्टेड या इस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। आपको बस ये भी मैं बताऊं कि हम यहाँ आए बैठे और इन्होंने कैमरा ऑन कर दिया और पूछने लगे तो मतलब ये थोड़ी शिकायत की, तो बता तो देते क्या नहीं, पूछोगे। हमारा- पता नहीं मैंने सही बोला गलत बोला नहीं, वो देखने वालों को पता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जो एक नेचुरल और एक न्यूट्रल सी ओपिनियन होती है, कोई ये नहीं स्क्रिप्टेड नहीं, ऐसे फिर मज़ा नहीं ना आता। ऐसे आप भी दिल से बात ना कर पाते, मैं दिल से सवाल ना पूछ पाता, और देखने वालों को भी समझ आ जाती है कि ये ड्रामा हो रहा है या स्क्रिप्टेड है या ओरिजिनल है। खैर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी हम खाना खाने लगे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।